हरे कृष्णा। सब लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 एंड टेक्स्ट 23। 22 नंबर श्लोक तक हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट टाइम। जहाँ पे वर्णन है पुरुष स परा पार्था भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततः। भगवान पिछले कई श्लोकों में अपने परम धाम तद्धाम परमम मम परम धाम के बारे में वर्णन किए बताए। उसके भी पूर्व उसके बाद फिर उसके पहले भौतिक जगत के बारे में भी भगवान वर्णन करके बताते हैं। और अब अपने आध्यात्मिक जगत के बारे में बताने के पश्चात भगवान बताने वाले हैं आज के श्लोक में कि उस आध्यात्मिक जगत को कैसे किस परिस्थिति में कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। यत्र काले तो अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभा। O best of the Bharatas, I shall now explain to you the different times at which, passing away from this world, the yogi does or does not come back. तो ये दोनों जगत के बारे में तुलना करने के पश्चात बताने के पश्चात भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, अब भगवान बताने वाले हैं कि वो अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां, समय, काल, जिस वक्त व्यक्ति शरीर, कोई योगी अगर शरीर छोड़ता है तो वो इस भौतिक संसार में वापस आएगा या नहीं आएगा, इसका वर्णन भगवान करने वाले हैं। आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा ये वर्णन कि यत्र काले, वो समय, तो अनावृत्ति, अनावृत्ति मतलब वापस नहीं आना पड़ेगा, और आवृत्ति वापस आना पड़ेगा। यानी किस परिस्थिति में, किन परिस्थितियों में अगर हम रहते हैं या शरीर छोड़ते हैं तो हमको इस भौतिक संसार में वापस नहीं आना पड़ेगा, और किन परिस्थिति या किस परिस्थितियों में शरीर छोड़ते हैं तो वापस आना पड़ेगा। ये वर्णन करने भगवान चाह रहे हैं। आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभा। तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभा। तो हाँ, ये भगवान बताने वाले हैं। तो आप ऐसे कितने भक्त लोग ये जानने का इच्छा रखते हैं कि कौन कौन सी वो परिस्थितियां हैं जिसमें हम अगर शरीर छोड़ेंगे तो हम वापस नहीं आएंगे, और कौन कौन सी वो परिस्थितियां हैं जिसमें शरीर छोड़ने पे हमको वापस से जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, इसका वर्णन भगवान करने वाले हैं। तो आप में से कुछ भक्त लोग बस तैयार हैं, सुनना चाहते हैं, अच्छी बात है। इसका वर्णन धीरे धीरे और करेंगे। So the unalloyed devotees of the Supreme Lord who are totally surrendered souls, ऐसे अनन्य भक्त भगवान के जो पूर्ण रूप से शरणागत आत्माएं हैं भगवान के चरण कमलों में, उनके क्या लक्षण होते हैं? They do not care when they leave their bodies or by what method. They leave everything in Krishna's hands and so easily and happily return to God. जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, जो उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, जो इस भौतिक संसार के समस्त भोग वासनाओं को त्याग देते हैं और केवल कृष्ण के लिए, ओनली फॉर कृष्ण, कृष्ण के लिए ही कंसर्न रहते हैं, या जो है भाव रखते हैं, तो वो लोग को ज्यादा, ऐसे जो भक्त होते हैं वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते कि वो कब कहाँ पे कैसे शरीर छोड़ रहे हैं। वो सब भगवान कृष्ण के हाथों में छोड़ देते हैं,
और जब तक जीवन रहता है उनका ध्येय क्या रहता है कि जब तक सांस रहेगी कृष्ण के लिए ही रहेगी, ऐसा वो मेक श्योर करते हैं। अपने जीवन का हर सांस और समय और कृष्ण कॉन्शियसनेस में इन्वेस्ट करते हैं। और इस प्रकार से वो कैसी भी परिस्थिति में शरीर छोड़ते हैं तो आसानी से और आनंद पूर्वक भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। ये तो किसकी बात है? ये तो अनलॉयड डिवोटीज, अनन्य भक्तों की बात है। बट लेकिन those who are not unalloyed devotees and who depend instead on such methods of spiritual realization as karma yoga, jnana yoga, and hatha yoga must leave the body at a suitable time in order to be sure of whether or not they will return to the world of birth and death. लेकिन जो लोग अनन्य भक्त नहीं हैं, यानी जो पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हैं, जो भगवान का भक्ति करते हैं, मिक्स भक्ति करते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग या हठ योग से मिश्रित जो भक्ति है वो करते हैं, तो उनके लिए फिर ये चिंता का विषय बन जाता है कि वो किस समय पे, कैसी अवस्था में, किस जगह पे शरीर छोड़ते हैं। लेकिन अनन्य भक्तों को फर्क नहीं पड़ता है। उनको ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि वृंदावन धाम में शरीर छोड़ रहे हैं या अमेरिका धाम में शरीर छोड़ रहे हैं। वो उसका भी केयर नहीं करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे तो नाव में 2 बार हार्ट अटैक आया। प्रभुपाद जी चाहते तो वहीं से रिटर्न होके आ जाते कि चलो भाई, अभी कोई गारंटी नहीं है ये, अ, कि मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, और कोई भी गारंटी नहीं है कि उधर जाके प्रचार करूंगा तो लोग सुनेंगे ही। तो इससे अच्छा अपने आप को तो बचा लूं, चलो वृंदावन वापस चलो, वृंदावन में बैठ के भजन करेंगे, वहीं पे शरीर छोड़ेंगे तो कम से कम वृंदावन धाम प्राप्त कर लेंगे। ऐसा प्रभुपाद जी नहीं सोचे। तो वो कृष्ण को ही अपना पूरा जीवन दिए थे, और जो बचा था वो भी देना चाहते थे। और भगवान के हाथ में, भगवान पे पूरी तरह से निर्भर थे कि भगवान अपने धाम में बुलाना चाहे तो बुला सकते हैं, नहीं तो वापस जन्म देंगे तो वापस जन्म फिर सेवा कर सकते हैं हम उनका। तो जैसे प्रभुपाद जी है, भगवान की कृपा से फिर प्रभुपाद जी वृंदावन आखिरी समय में वृंदावन में ही रहे और शरीर छोड़े। लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो कहीं भी शरीर छोड़ते तो भगवान गारंटी दे। ऐसे प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य हैं जो भले ही वृंदावन धाम में शरीर नहीं छोड़े, लेकिन प्रभुपाद जी की सेवा आखिरी सांस तक करते करते किसी भी स्थान में शरीर छोड़े हैं, तो वो वास्तव में वृंदावन को ही प्राप्त किए। हाँ। लेकिन जो इस प्रकार के शरणागत भक्त नहीं है, तो उनके लिए फिर ये मैटर करता है कि वो कौन सी स्थिति में शरीर छोड़ रहे हैं। See, if the yogi is perfect, he can select the time and situation for leaving this material world. अगर स्पेशली जो योग साधन वाला है, भगवान क्योंकि पिछले अध्याय में पिछले अध्याय में ध्यान योग भी बताए, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब भगवान बताए। तो अब उन प्रकार के योगियों द्वारा कौन कौन से काल में कैसी परिस्थिति में वो शरीर छोड़े ताकि उनको सिद्धि की प्राप्ति हो, इसका वर्णन कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी योगी जो है उस परफेक्शन के स्टेज में होना चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए। तो एक परफेक्ट योगी जो होता है वो अपना समय और परिस्थिति निर्धारित कर सकता है शरीर छोड़ने के लिए, ताकि वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी लोकों में जा सके। But if he is not so expert, his success depends on his accidentally passing away at a certain suitable time. और अगर कोई व्यक्ति, कोई योगी इतना एक्सपर्ट नहीं है, तो जिस भी अचानक से, जिस भी परिस्थिति में, जिस भी काल में शरीर छोड़ता है, तो उसके अनुसार ही उसको फिर दूसरा शरीर मिलता है। The suitable times at which one passes away and does not come back are explained by the Lord in the next verse. तो कौन कौन से सुटेबल टाइम्स है, मीन उचित काल है, जिसमें कोई योगी अगर शरीर छोड़ता है तो वापस इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ेगा, इसके बारे में भगवान अगले श्लोकों में बता रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये उनके लिए है जो योग मार्ग में, मीन्स मिश्रित भक्त हैं या कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योगी है। लेकिन अनन्य भक्तों के लिए ये जो है अप्लाई नहीं होता है। वो किसी भी परिस्थिति में शरीर छोड़ते हैं तो भगवान उनको डायरेक्ट प्राप्त हो ही जाते हैं। इसलिए जो हम अभी अगले श्लोकों से पढ़ सुनने जाएंगे, तो कृपा करके उसको हमारे जो महान वैष्णवाचार्य हैं, शुद्ध वैष्णव हैं, उनसे कंपैरिजन ना किया जाए। कह रहे
ये फलाना फलाना हमारे आचार्य तो ऐसे काल में शरीर छोड़, लेकिन यहाँ पे तो कृष्ण बोल रहे हैं उस काल में जो शरीर छोड़ता है उसको वापस जाना पड़ता है, तो वो उनके लिए अप्लाई नहीं होता है। इसलिए प्रभुपाद जी डायरेक्ट पहले ही लिख दिए हैं कि अनअलॉयड डिवोटीज, अनन्य भक्तों के लिए नहीं है, ये निश्चित भक्तों के लिए, या जो योगी लोग हैं उनके लिए बताने जा रहे हैं। So according to Acharya Baladev Vidyabhushan, the Sanskrit word kala used here in refers to the presiding deity of time. तो काल के अनुसार, तो भगवान अब अगले श्लोक में बताना चालू करेंगे। अग्निर्ज्योतिर अह शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। इस परिस्थिति में अगर कोई शरीर छोड़ता है तो फिर उसको सही गति मिलती है। Those who know the Supreme Brahman attain that Supreme by passing away from the world during the influence of the fiery god, in the light, at an auspicious moment of the day, during the fortnight of the waxing moon, Shukla Paksh, or during the 6 months when the sun travels in the north, Uttarayan, Shukla Paksha, अग्नि ज्योति आह, दिन में जब सूर्य उदय हो चुका है, सूर्य की किरणें हैं अग्नि के सामने, दिन में शुक्ल पक्ष में, षण्मासा उत्तरायण, उत्तरायण के समय, तत्र प्रयात, उस समय जो शरीर छोड़ता है, ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। ऐसे लोग जो ब्रह्म जानते हैं तो उस वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्म को जानने वाले लोग, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ। नहीं तो ऐसा नहीं है कि अ, जो तो जानवर लोग हैं वो लोग भी तो शरीर छोड़ते हैं। तो कुत्ता बिल्ली सुअर जैसे होते हैं पशु पक्षी लोग, वो अगर दिन में शुक्ल पक्ष में या उत्तरायण में शरीर छोड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि उनको अ, वो मिल जाएगा, ब्रह्म मिल जाएगा। इसलिए ब्रह्म विदो जना बोल रहे हैं भगवान कि जो आध्यात्मिक मार्ग में स्पिरिचुअलिस्ट है, आध्यात्मिक मार्ग में चाहे योगी हो या ज्ञानी हो या भक्त हो, तो उनको आध्यात्मिक मार्ग में बोला जाता है। तो वो लोग अग्नि ज्योति आहार शुक्ल षण्मास उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, दे मस्ट नो दैट श्लोक, तब वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। So when fire, light, day, and the fortnight of the moon are mentioned, it is to be understood that over all of them there are various presiding deities who make arrangements for the passage of the soul. At the time of death, the mind carries one on the path to a new life. If one leaves the body at the time designated above, either accidentally or by arrangement, it is possible for him to attain the impersonal Brahma Jyoti. तो निराकार ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर सकता है, करेगा ही ऐसा गारंटी नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि वो उस हिसाब से प्रैक्टिस किया होना चाहिए और ब्रह्म विदो होना चाहिए। तो फिर ये जो इस श्लोक में वर्णन किया गया है, उस परिस्थिति में अगर अचानक से या अरेंजमेंट करके शरीर छोड़ता है तो मन उसको फिर लेके इस भौतिक संसार से मुक्त कर देता है और ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर लेता है। मिस्टिक्स हु आर एडवांस्ड इन योगा प्रैक्टिस कैन अरेंज द टाइम एंड प्लेस टू लीव द बॉडी। तो जो योगी लोग होते हैं वो इसी का अभ्यास करते हैं कि ऐसे उचित समय को सेलेक्ट कर लेते हैं और उस समय फिर शरीर छोड़ते हैं। अदर्स हैव नो कंट्रोल। जो योगी लोग हैं उनके पास ये शक्ति हो सकती है, जनसाधारण के पास इस कलयुग में तो किसी के पास नहीं है। खैर, ये सब बाइगोन एजेस की बात, मीन्स पहले के समय में सतयुग द्वापर त्रेता में समय था जिसमें ऐसे योगी लोग होते थे जो अपनी इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ सकते थे। तो वो लोग उस काल का वेट करते थे, जैसे भीष्म पितामह इंतजार कर रहे थे। वास्तव में भीष्म पितामह तो उस काल का इंतजार नहीं कर रहे थे, वो काल के कंट्रोलर कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। ये हमारे आचार्यगण बताते हैं। तो भीष्म पितामह उसका इंतजार कर रहे थे या कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। सो भीष्म पितामह के बाद जैसे इच्छा मृत्यु था, इसलिए भीष्म पितामह भी योगी थे, परफेक्ट योगी। तो उसी प्रकार से अगर कोई परफेक्ट योगी है तो वो कर सकता है सारे में। लेकिन others have no control. If by accident they leave at an auspicious moment, then they will not return to the cycle of birth and death, but otherwise there is every possibility that they will have to return. However, for the pure devotee in Krishna consciousness, there is no fear of returning, whether he leaves the body at in.
एट एनी ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस मोमेंट बाय एक्सीडेंट और अरेंजमेंट। तो ये सब योगियों के लिए है। लेकिन भगवान कृष्ण का अगर कोई शुद्ध भक्त है जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, तो उसके लिए कोई डर का बात नहीं है। चाहे वो शुभ दशा में या अशुभ दशा में शरीर छोड़े, या एक्सीडेंटली छोड़े, या अरेंजमेंट के द्वारा छोड़े, उसको इस भौतिक संसार में वापस नहीं आना पड़ता है, कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। ये भगवान गारंटी देते हैं। तो ये हो गया ऑस्पिशियस दशा, शुभ दशा। और 25 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मास दक्षिणायनम तत्र चांद्रम शम शम ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। So the mystic who passes away from this world during the smoke, धूमा, यानी दिन का समय है लेकिन पूरा कोहरा छाया हुआ है या बादल छाए हुए हैं, रात्रि के समय, एंड फोर्थ नाइट ऑफ वैनिंग मून, कृष्ण पक्ष के समय, या एंड द 6 months when the sun passes to the south, दक्षिणायन, वो 6 महीने दक्षिणायन, जब सूर्य दक्षिण की तरफ जाता है, तो रीचेस द मून प्लैनेट बट अगेन कम्स बैक। तो ऐसा योगी, अगर योगी है तो चंद्र ग्रह को प्राप्त करता है, लेकिन भौतिक संसार में आना पड़ता है। हाँ, चंद्र ग्रह को प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो तो चंद्र ग्रह स्वर्ग का लोक है। So in the third canto of Srimad Bhagavatam, Kapil Muni mentions that those who are expert in fruitive activities and sacrificial methods on earth attain to the moon at death. These elevated souls live on moon for about 10,000 years by demigod calculations and enjoy life by drinking somaras. हाँ, तो थर्ड कैंटो में कपिल मुनि बताते हैं कि जो लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं ये कर्म कांड करने में और अनेकों प्रकार के यज्ञ करने में, तो वो लोग मृत्यु के समय, इस अवस्था में ऐसे मृत्यु होती है तो वो लोग चंद्र ग्रह को प्राप्त करते हैं, और वहां पे देवताओं के गणना के अनुसार 10,000 साल जीवित रहते हैं, वहां का सोमरस पान करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर वापस से क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पृथ्वी में वापस आके जन्म लेते हैं। दिस मीन्स दैट ऑन द मून देर आर हायर क्लासेस ऑफ लिविंग बींग्स, तो दे मे नॉट बी परसीव्ड बाय द ग्रॉस सेंसेस। तो इससे प्रूफ होता है, यहाँ पे मान बता रहे हैं कि तत्र चंद्रांशमम ज्योतिर, चंद्रांशमम, ऐसे लोग चंद्रमा को प्राप्त करते हैं तो वो हायर प्लेनेट है पृथ्वी से। इसलिए चंद्र लोक में रहने वाले निवासियों को हम अपने इन नेत्रों से या इंस्ट्रूमेंट से नहीं देख सकते हैं, वो ज्यादा एडवांस्ड है। हाँ, और फिर फाइनली दो तरीके हैं इस संसार से जाने के, उसका हम लोग कल के श्लोक में वर्णन श्रवण करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? हो सकता है।